नमस्कार साथियों, आपका हमारे आरकेएम स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। आज हम बात करेंगे साइंस के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। साथ में कल 2 प्रश्न थे, उनके आंसर भी आज चर्चा करेंगे और इसके साथ में ही कुछ नए प्रश्नों के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 2 या 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम वीडियो को। निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कोशिका का भाग है। निम्न में से कोशिका का भाग है तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, उपयुक्त सभी। देखो, कोशिका का भाग क्या होता है? कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका द्रव्य भी होती है, उपयुक्त सभी। अर्थात इसमें मैं कह सकता हूँ कि उपयुक्त सभी इज हमारा डी इज आंसर राइट। करेक्ट आंसर इज डी। अर्थात कोशिका का भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, इस प्रकार से ये कोशिका अंदर होती है, इसके बाहर कोशिका भित्ति आती है और कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, इस झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? उपयुक्त सभी डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते। कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते। मैंने देखो पीछे पहले बताया था, ये आगे कोशिका झिल्ली, इसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव यहाँ पाया जाता है। तो इस कोशिका द्रव में नहीं पाए जाते माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है गोल्जी इकाई, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाया जाता है, गोल्जी इकाई भी यहाँ पाया जाता है, राइबोसोम भी यहाँ पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, ये बाहर पाई जाती है। कोशिका भित्ति यहाँ होती है। कोशिका जो आगे आपकी भित्ति, ये कोशिका भित्ति कहाँ होती है? बाहर होती है, अर्थात ये अंदर नहीं पाई जाती। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन डी, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन? अपशिष्ट की बात करें तो कोशिका के अंदर जो सेल टूटते फूटते हैं, उनका जो कचरा हो जाता है, उनका निपटारा, अर्थात हम सफाई कर्मचारी भी बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं सफाई कर्मचारी। तो हमारी कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? यानी किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, दोनों को कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो किसको कहेंगे? ए इज करेक्ट आंसर। यानी लाइसोसोम होता है, उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, या इसे सफाई कर्मचारी कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? ए नंबर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, शक्ति ग्रह वो होता है पावर हाउस। पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम तो क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी कहते हैं। राइबोसोम अलग हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इस प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना किसे कहेंगे कोशिका का शक्ति ग्रह? किसे कहेंगे? सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। प्रश्न नंबर 5, अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की थी? अर्थात अंतःद्रव्य जालिका की क्या होती है? अंतः जो द्रव जालिका होती है, द्रव्य जालिका, उसकी क्या देखनी है? संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 या इसमें से कोई नहीं? क्या होती है इसमें?
कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी। अंतः प्रतिजालिका 2 प्रकार की होती है। एक नंबर कौन सी होती है? एक नंबर होगी खुरदरी अंतः प्रतिजालिका, और दूसरी होगी चिकनी अंतः प्रतिवर्ती जालिका। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 प्रकार की होती है, और एक खुरदरी होगी और एक चिकनी होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमारी आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। ऐसे जीव जिसे आंखों से देख सकते हैं, ऐसे जीव जिसे आंखों से नहीं देख सकते, उपयुक्त दोनों ही इसमें से कोई नहीं। तो वे जीव सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीव जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। सूक्ष्म जीव जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार का, 2 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 6 प्रकार? तो सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी नंबर इज आंसर। डी नंबर इज करेक्ट आंसर। कितने प्रकार के? 6। कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, और शैवाल हो गए, और प्रोटोजोआ हो गया। इस प्रकार से एक माइकोप्लाज्मा भी होता है। इस प्रकार से 6 प्रकार के ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8। सांप या मशरूम की छतरी की बनी होती है, यानी किसकी बनी होती है ये? क्या जीवाणु होता है, या विषाणु, या कवक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मशरूम की जो छतरी होती है वर्षा ऋतु में जो बनती है वो कवक की बनी होती है। वो सफ़ेद रंग की कवक होता है। 8 का सी इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। पेनिसिलिन जो नामक जीवाणु रक्षक औषधि है ये बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? ये बनेगी आपकी कवक से। कवक से ये औषधि बन जाएगी। ए इज करेक्ट आंसर। ये पेनिसिलिन नामक जीवाणु रक्षक औषधि बनाई जाती है, कवक से बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 10। पाश्चुरीकरण में दूध को कितने डिग्री को उबाला जाता है? देखो, पाश्चुरीकरण उसे कहते हैं एक बार दूध को उबाला जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, फिर उबाला जाता है, यानी ऐसी प्रक्रिया 2 से 3 बार की जाती है। तो 2 से 3 बार करने पर वो क्या, एक बार उबाला जाता है, ठंडा किया जाता है। इस प्रकार से दूध के सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और दूध को भंडारण करने पर लंबे समय तक उनका भंडारण रह जाता है, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो ये 60 डिग्री पर गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बी इज करेक्ट आंसर। ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन रीट है, एसएससी है, या राजस्थान पुलिस है, जहाँ पर सामान्य जीएस एंड जर्नल एंड साइंस आती है, जो सामान्य जर्नल साइंस आती है उसमें अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम यानी 6 से लेके 10 तक कक्षाओं के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन बने हैं उनका अध्ययन करेंगे। हर एक साइंस का एमसीक्यू बैच लेके आएंगे। आगे प्रश्न संख्या 11। सबसे छोटे पुष्पीय पौधे का नाम क्या है? सबसे जो छोटा पुष्पीय पौधा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा वुलूफिया। वुलूफिया का सबसे छोटा पौधा छोटा होता है, उसका सबसे छोटा सा पुष्प होता है वुलूफिया का पुष्प। आगे प्रश्न संख्या 12। पौधे के आकार के आधार पर कौन से भागों में बांटा गया? पौधे के आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पौधे के आकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ और पेड़, यानी उपयुक्त सभी। डी इज करेक्ट आंसर। 12 नंबर में डी इज करेक्ट आंसर। यानी 1 नंबर हो गया शाख, यानी जिनकी 1 मीटर तक ऊंचाई होती है। 2 नंबर पर आ गई झाड़ियाँ, जिनकी लगभग 3 से लेके 6 मीटर तक आ जाती है। और 3 नंबर आ जाएंगे पेड़, जो क्या है कि सबसे लंबे होते हैं, यानी 100-200 फीट 300 फीट तक 100 मीटर तक भी चलते जाते हैं।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। 2 वर्षीय पौधों का उदाहरण है। 2 वर्षीय अर्थात 2 सालों की जो फसल होती है वो कौन सी है? तो 2 वर्षीय पौधों प्याज, गाजर, गन्ना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये गन्ना, गाजर और प्याज ये तीनों ही क्या होती है? 2-2 साल की फसल होती है। आगे प्रश्न नंबर 14, वलरी पौधों के उदाहरण। वलरी पौधे किसे कहते हैं? वलरी पौधे वे पौधे होते हैं जो क्या आती है कि रेंग कर यानी भूमि पर रेंग कर चलते हैं, वो कौन से होते हैं? वलरी पौधे। जैसे तरबूज हो गया और खरबूज दोनों ही बेल होती है। तो अर्थात ये सी ऑप्शन इज 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अर्थात ये दोनों ही क्या होंगे? वलरी पौधे होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 क्या है? जलीय पौधे निम्न में से हैं। जलीय पौधे निम्न में से हैं अर्थात जो पौधे जल में रहते हैं वो कौन से पौधे कहलाएंगे? जलीय पौधे कहलाएंगे। तो कमल, कमल क्या रहता है? जल में रहता है, ये भी जल में रहेगा। सिंघाड़, सिंघाड़ होता है, ये भी क्या रहता है? जल में रहता है। सिंघाड़ यानी जो खाने का आता है, सफ़ेद से सफ़ेद कलर का होता है यानी सिंघाड़ा, ये भी खाने योग्य होता है। जलकुंभी, ये भी जलकुंभी, देखो नाम से ही पता लग रहा है जल प्लस कुंभी यानी अर्थात जल में रहने वाले, तो जलकुंभी। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी इज करेक्ट आंसर। अर्थात इसका 15 में आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। जलीय पौधे निम्न में से कौन से थे? ये कमल है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, ये सारे के सारे। इसके अलावा जैसे हाइड्रोबिया हो गया, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं? ये सारे, हाइड्रेलिया हो गया, वेलिनसेरेडिया हो गया, ये सारे के सारे पौधे क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। तो ये हमारे 15 प्रश्नों का एक बेंच था जो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम जो कल प्रश्न थे 2 दिए थे यानी उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हवा एक है, हवा क्या है? हवा जो चलती है ये क्या क्या है? सजीव है या निर्जीव है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो हवा हमेशा क्या होती है कि निर्जीव होती है। बी इज इसका करेक्ट आंसर है जो कल दिया था। हवा क्या होती है? निर्जीव होती है, इसमें कोई भी सजीव के कोई भी गुण नहीं चलते हैं। ये चलती है लेकिन ये क्या होती है? निर्जीव होती है। इसी के साथ में हम प्रश्न एक और दिया था, सजीव और निर्जीव के गुण पाए जाते हैं। ऐसा जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषाणु कहते हैं। विषाणु, वायरस, इसे ही बोलते हैं वायरस। वायरस, ठीक है। यानी जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, जीवाणु और विषाणु दोनों के गुण, सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जब किसी कोशिका के संपर्क में आ जाते हैं तब तो ये सजीव होते हैं, नहीं अन्यथा ये क्या रहते हैं? निर्जीव अवस्था में पाए रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आगे कल के लिए आप 2 प्रश्न हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दें और एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी एक कोशिका का, इसमें कौन सा मच्छर है, मनुष्य, बिल्ली या अमीबा? ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। और प्रश्न नंबर जो आगे वाला है, एक कोशिका से बने पदार्थ को होता है एक यौगिक कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु या मिश्रण धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 इसका दिया है, अंबरबेल है एक परजीवी है, परपोषीय, स्वपोषीय या इसमें से कोई नहीं? मैंने ये 3 प्रश्न दिए हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके जो आंसर होंगे वो आप इसमें कौन से कमेंट बॉक्स में दर्शाना, यानी आप कमेंट बॉक्स में इसको देना। तो जय हिंद, धन्यवाद।